आफताब के अय्याश लोक में सनसनी। डेटिंग ऐप्स के जरिए ही जो आफताब था वो लड़कियों से संपर्क करता था। तो श्रद्धा के कत्ल के बाद भी उसने एक लड़की से संपर्क किया था। उस लड़की का घर के अंदर आना जाना भी था। डेटिंग ऐप पर खूनी शिकारी का जाल। श्रद्धा का जब कत्ल हो गया था उसके बाद भी एक लड़की थी जो उसके घर पे आया जाया करती थी। इतना ही नहीं, वो इतना शातिर था कि जब वो लड़की उसके घर पर पहुंचती थी तब जो श्रद्धा के शव के टुकड़े थे वो कबर्ड में रख दिया करता था, ताकि अगर लड़की फ्रिज को खोले तो उसको शव के टुकड़े ना नजर आए। तो जिस मर्डर के बाद अगले शिकार की कहानी। क्योंकि वो श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट भी लगातार यूज कर रहा था। जून के महीने तक श्रद्धा के दोस्तों से वो लगातार बात कर रहा था। तो कहीं ना कहीं कत्ल करने के बाद वो लगातार इस तरीके के हथकंडे अपना रहा था जिससे लोगों को ये लगता रहे कि श्रद्धा जिंदा है। सेक्स बाज साइको किलर का सस्पेंस। ये घर देख रहे हैं आप, ये घर एक साइको किलर की अय्याशी का अड्डा है। इसी घर में एक लड़की को प्यार के नाम पर छला गया और फिर कर दिए गए उसके टुकड़े टुकड़े। इसी घर में प्यार का वो कसाई लाश के टुकड़ों के बीच नई नई लड़कियों के साथ जिस्मानी संबंध बनाता रहा और अब पकड़े जाने के बाद उसने जो खुलासा किया है उसके सस्पेंस ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। वो प्यार एक धोखा था। वो प्यार सेक्स की साजिश थी। महीनों तक वो अपने नाटक से लड़की के जज्बातों के साथ खेलता रहा और जब उसका मन भर गया तो उसने अपने शिकार के कर दिए टुकड़े टुकड़े। हाँ, ये चेहरा उसी दरिंदे का है जिसके खूनी खेल के खुलासे ने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। नाम है आफताब, वही हैवान जिसके जाल में फंसकर बेमौत मारी गई श्रद्धा। दिल्ली के मेहरौली में आफताब के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाली श्रद्धा को इस दरिंदे ने कैसे मारा, कैसे उसकी लाश के 35 टुकड़े किए, कैसे उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा और कैसे एक एक कर उन टुकड़ों को जंगल में ठिकाने लगा दिया। ये दरिंदा दिल्ली पुलिस को ये पूरी कहानी सुना चुका है और अब मर्डर की दहला देने वाली इस कहानी के बाद इस शैतान ने जो खुलासा किया वो दास्तान तो और भी डरावनी है। आज होगा अय्याश आफताब के सीक्रेट खेल का खुलासा। डेटिंग ऐप्स के जरिए ही जो आफताब था वो लड़कियों से संपर्क करता था। तो श्रद्धा के कत्ल के बाद भी उसने एक लड़की से संपर्क किया था। उस लड़की का घर के अंदर आना जाना भी था। आज होगा डेटिंग ऐप के खूनी शिकारी का पर्दाफाश। वो इतना शातिर था कि जब वो लड़की उसके घर पर पहुंचती थी तब जो श्रद्धा के शव के टुकड़े थे वो कबर्ड में रख दिया करता था, ताकि अगर लड़की फ्रिज को खोले तो उसको शव के टुकड़े ना नजर आए। आज सामने आएगी मर्डर के बाद अगले शिकार की दास्तान। पुलिस उस लड़की की भी तलाश कर रही है जो लड़की अब श्रद्धा के कत्ल के बाद आफताब के साथ कमरे पर आती थी। देखिए सेक्स बाज साइको किलर की ये डरावनी कहानी। प्यार के जिस जाल में फंसाकर आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिए,
उसी जाल में कई और लड़कियां भी फंसी थी। आफताब ने श्रद्धा की तरह ही कई और लड़कियों का शोषण किया था। इसी घर में उन लड़कियों के साथ भी सेक्स का डर्टी गेम खेला गया था और यह खुलासा किया खुद आफताब ने। देखिए डेटिंग ऐप पर मीठी बातों का जाल बिछाने वाले खूनी शिकारी आफताब की यह कहानी, जिसने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए हैं। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब ने पूछताछ के बाद जो खुलासा किया है, उसकी कहानी किसी को भी डरा सकती है। पुलिस के मुताबिक आफताब ने डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए श्रद्धा से संपर्क किया था। डेटिंग ऐप पर आफताब से मिलने के बाद श्रद्धा उसके प्यार में ऐसा डूबी कि वो मोहब्बत के इस कसाई की चाल को समझ नहीं पाई। श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन आफताब ने बेरहमी से उसे मारकर लाश के कर दिए टुकड़े टुकड़े। श्रद्धा के दोस्तों के मुताबिक दोनों के बहुत झगड़े होते थे और इसकी वजह थी आफताब की रंगीन मिजाजी। श्रद्धा आफताब की करतूतों का विरोध करती थी और इसी बात से आफताब खफा रहता था। श्रद्धा के दोस्तों की माने तो आफताब की बेरहमी की कहानी श्रद्धा ने कई बार सुनाई थी, लेकिन हर बार उसने पुलिस एक्शन से मना कर दिया था। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड सीक फॉर देयर हेल्प। कि वो दोनों में क्या झगड़ा होता था क्या? बहुत झगड़े होते थे। क्या बता देती हो आप? यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज़ यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। पुलिस के मुताबिक आफताब का ये अय्याशी का अड्डा था। इसी घर में श्रद्धा उसकी अय्याशी और हैवानियत का शिकार बनी। इसी घर में श्रद्धा को बेरहमी से मारा गया। इसी घर में उसके टुकड़े किए गए और उन टुकड़ों को फ्रीज में रखा गया। पुलिस की माने तो श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब ने डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए ही दूसरी लड़कियों से भी संपर्क किया। यही नहीं, एक लड़की को तो उसने इस फ्लैट पर बुलाया भी था और रात भर उसके साथ अय्याशी भी की थी। डेटिंग ऐप्स के जरिए ही जो आफताब था वो लड़कियों से संपर्क करता था। तो श्रद्धा के कत्ल के बाद भी उसने एक लड़की से संपर्क किया था। उस लड़की का घर के अंदर आना जाना भी था। ये पूछताछ में आफताब ने भी खुलासा किया और ये जानकारी पुलिस को भी आसपास के लोगों से मिली है कि श्रद्धा का जब कत्ल हो गया था उसके बाद भी एक लड़की थी जो उसके घर पे आया जाया करती थी। सूत्रों के मुताबिक जब दूसरी लड़की घर आई तो श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फ्रिज में ही रखे थे। उन्हें आफताब ने अलमारी में छिपा दिया। दिल्ली पुलिस अब बम्बल से जानकारी मांगने की तैयारी कर रही है। पुलिस को पता करना है कि मर्डर के बाद जो लड़की आफताब के घर आई वो कौन है। पुलिस जानना चाहती है कि क्या यही लड़की इस हत्या की वजह है। वो इतना शातिर था कि जब वो लड़की उसके घर पर पहुंचती थी तब जो श्रद्धा के शव के टुकड़े थे वो कबर्ड में रख दिया करता था, ताकि अगर लड़की फ्रिज को खोले तो उसको शव के टुकड़े ना नजर आए। तो जिस तरीके से लगातार वो एक के बाद एक शातिरानापन इस्तेमाल कर रहा था, शातिर चालें लगातार चल रहा था, क्योंकि वो श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट भी लगातार यूज कर रहा था। जून के महीने तक श्रद्धा के दोस्तों से वो लगातार बात कर रहा था। तो कहीं ना कहीं कत्ल करने के बाद वो लगातार इस तरीके के हथकंडे अपना रहा था, जिससे लोगों को ये लगता रहे कि श्रद्धा जिंदा है, उसको कुछ
कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि श्रद्धा का जो परिवार है वो लगातार श्रद्धा के बारे में चिंता कर रहा था, वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्रद्धा परिवार को नहीं मिल पा रही थी। परिवार का साफ तौर पर ये कहना था कि जो वेबसाइट्स हैं और जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके जरिए उनको उनकी बेटी की जानकारी मिलती रहती थी, लेकिन जब अचानक से जानकारी मिलना बंद हो गई तब उनको चिंता हुई और उसके बाद पहले उन्होंने मुंबई पुलिस से शिकायत की और उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तब इस आफताब का नाम सामने आया और ये पूरा खुलासा हुआ। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस उस लड़की की भी तलाश कर रही है। गर्लफ्रेंड के टुकड़े टुकड़े करने वाला अय्याश आफताब पूछताछ के बाद लगातार चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। आफताब के गुनाहों की तह तक जाने के लिए पुलिस सबूतों की कड़ियां जोड़ रही है। आफताब और श्रद्धा के कॉमन दोस्तों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और इसी के साथ पुलिस को चकमा देने के लिए पल पल रंग बदल रहा है आफताब। आगे आगे दिल्ली पुलिस और पीछे पीछे कसाई बॉयफ्रेंड आफताब। महरौली के सुनसान जंगल में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। इस सर्च ऑपरेशन का मकसद था श्रद्धा की लाश के टुकड़े बरामद करना, जिन्हें साइको किलर आफताब ने गहरे जंगल के अलग अलग हिस्सों में ठिकाने लगा दिया था। दिल्ली पुलिस के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल में मौजूद थी एबीपी न्यूज की टीम। कि बिल्कुल जंगल पर आफताब को लेकर जो पुलिस है वो पहुंच चुकी है। इसी जिप्सी के अंदर आफताब बैठा हुआ, अपने कैमरामैन से कहूंगा नीचे उतर के दिखाए। देखिए उसके मुंह पर कपड़ा, एक गमछा जो है वो यहाँ पर बांधा हुआ है और अब जंगल के अंदर लेकर जाएंगे। जैसा कि मेरी 20 से 25 दिन तक रोज रात को 2 बजे यहाँ से 500 मीटर दूर अपने घर से निकलने के बाद जंगलों में लेकर आता था आफताब और उन बॉडी पार्ट को डिकम्पोज करता था। जैसे अंदर मौजूद है और अब आफताब को बाहर निकाला जा रहा है। एबीपी न्यूज ने पहले ही बताया था कि जंगल पुलिस के लिए प्रायोरिटी है और उसके बाद इसे अब जंगल के अंदर लेकर जाया जा रहा है। कैमरामैन से कहूंगा आराम से। साइको किलर आफताब ने आज भी अपना चेहरा नकाब के पीछे छिपा रखा था। जिस वक्त उसे पुलिस की गाड़ी से उतारकर जंगल की तरफ ले जाया गया तब वो अपनी आंखों को कैमरे से छिपाने की कोशिश कर रहा था। अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े करने वाले कसाई बॉयफ्रेंड का गुनाह बेनकाब हो चुका है, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान उसकी पूरी कोशिश थी उसका चेहरा किसी भी तरह कैमरे में कैद न होने पाए। सूत्रों के मुताबिक ये वहशी हत्यारा पुलिस के सामने डंके की चोट पर यह ऐलान कर चुका है, यस आई किल्ड हर। बेहद चालाक है। कल जब हमारी इस मामले से जुड़े इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात हुई, उनका कहना था सभी सवालों के बाद कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहा है, चेहरे पे किसी तरह की कोई शिकन नहीं है। और उसने कल जांच अधिकारी को यह बात बोली, यस आई किल्ड श्रद्धा, यस आई किल्ड हर। उन्होंने ये भी कहा जिस तरह की इसकी साइकोलॉजी नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये अपना कोर्ट के अंदर बयान बदल सकता है। आप इधर देखेंगे शातिर इसलिए है कि बेहद चालाकी से हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उसने घर में जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है उससे कमरे को धोया जिससे ब्लड स्टेन ना मिले। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि फॉरेंसिक जो टीम पहुंची थी घर पर उसको किसी तरह के कोई ब्लड स्टेन नहीं मिले हैं। दिल्ली पुलिस की अब तक की तहकीकात में यह साफ हो चुका है कि साइको किलर आफताब ने शायद इस जंगल में अच्छी तरह रेकी करने के बाद ही श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। लाश के टुकड़ों को करीब 6 महीने पहले ठिकाने लगाया गया था। इन 6 महीनों में से करीब 4 महीने तो बारिश के थे। ऐसे में आशंका इस बात की भी है कि कहीं शरीर के टुकड़े डिकम्पोज ना हो गए हों। डर यह भी है कि लाश के टुकड़ों को जंगल में घूमने वाले जानवर ना खा गए हों। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस जंगल से अभी तक हड्डियों की शक्ल में 10 टुकड़े मिले, लेकिन अभी ये साफ नहीं कि वो सब के सब श्रद्धा की लाश के टुकड़े हैं या फिर किसी जानवर की हड्डियां हैं। जंगल से बरामद हड्डियों को डीएनए जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि श्रद्धा की लाश के टुकड़ों की शिनाख्त हो सके।
सुबह करीब 11:15 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस आफ्ताब को लेकर महरौली के इन्हीं जंगलों में पहुंची थी, जहां पर उसने श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाया था। करीब 35 टुकड़े कर कर इसी जंगलों में अलग अलग जगह पर उसने डंप कर दिया था। करीब 6 महीने बीत गए हैं। ऐसे में उन बॉडी पार्ट्स के डिकम्पोज होने की, साथ ही यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं उनके द्वारा खाए जाने की भी पूरी संभावना है। फिलहाल पुलिस को आज के सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ हड्डियां भी इन जंगलों से बरामद हुई है, जिनकी फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि वो जो हड्डियां थी किसी जानवर की है या फिर ह्यूमन बीइंग की है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कोशिश ये है कि सर्च ऑपरेशन, क्योंकि जो जंगल है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी घना जंगल है, कई किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। ऐसे में इस पूरे जंगल को पूरी तरीके से सर्च करने में एक लंबा समय लग सकता है। दिल्ली पुलिस के पास हत्यारे बॉयफ्रेंड आफ्ताब का कबूलनामा तो है, लेकिन उसके गुनाहों का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। पुलिस भी यह बात अच्छी तरह से जानती है कि सबूतों के बगैर हत्यारे के इकबालिया बयान की कोर्ट में कोई अहमियत नहीं होती है। इसलिए आज लगातार तीसरे दिन पुलिस महरौली के जंगल में खाक छानती रही। घने जंगल का दायरा करीब 6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यही वजह है कि जंगल में श्रद्धा की लाश के टुकड़े, आरी और मोबाइल फोन को ढूंढना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब ने उसकी जिस आरी के साथ लाश के 35 टुकड़े किए थे, उस आरी को भी पुलिस तलाश कर रही है। इस बीच पुलिस जांच के दौरान एक अहम गवाह सामने आया। वो गवाह है एक डॉक्टर, जिसने मई महीने में हत्यारे आफ्ताब का इलाज किया था। डॉक्टर ने खुलासा किया कि आफ्ताब के हाथ पर चोट का जख्म था। तब उसने डॉक्टर को बताया था कि फ्रूट काटते हुए उसके हाथ में चाकू लग गया था। मैंने उससे पूछा कि हाउ डिड यू सस्टेन दिस इंजरी, तो देन ही टोल्ड मी कि वाइल कटिंग फ्रूट माई नाइफ गॉट स्लिप्ड एंड आई गॉट दिस इंजरी। तो मैंने ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दिया। मैंने कहा चलो एक छोटा सा कट है और सुपरफिशियल था, ये लग रहा था किसी शार्प वेपन से हुआ, जैसे नाइफ से था, क्योंकि मार्जिन बड़ी क्लियरली डिफाइंड थी और उसके एजेस भी जो भी क्लियर थे, उसमें कोई ऐसा नहीं कि रैग्ड वगैरह हो। तो लग रहा था कि नाइफ से इंजरी हुई है और कोई सिंपल। मैंने पूछा कहीं मारपीट हुई है, कोई चाकूबाजी हुई है, कुछ हुआ? कह रहा नहीं सर, ये फ्रूट काट रहा था और उससे लग गई है। किस तरह की पर्सनालिटी थी? क्या उसके चेहरे पे कोई डर था या आपको लगा था कि वो इतना बड़ा कांड, इतनी बड़ा हत्या करके वो पहुंचा हुआ है? हाँ, उसको देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा था। देखने से लग रहा था बिल्कुल कॉन्फिडेंट, बोल्ड और हाइपर एक्टिव जैसे होता है, बिल्कुल हाइपर, काफ़ी लाउड वॉइस से बात कर रहा था, काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था। और देखने से कोई घबराहट, कोई एंग्जाइटी लगता है, जैसे एंक्सस होता है, एंक्सस घबराहटी, बेचैन, घबराहट से हो रही है, डर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट, बोल्ड ऐसा था वो। और अपनी बातें लगातार बोलता जा रहा था, किसी को सुन नहीं रहा था, जैसे अपनी बात को बहुत फोर्सफुली रख रहा था वो। एक डॉक्टर की गवाही अहम साबित हो सकती है। साथ ही दिल्ली पुलिस श्रद्धा के मोबाइल फोन को भी ढूंढ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्यारे आफ्ताब ने पूछताछ में कबूल किया है कि उसने श्रद्धा के फोन को इसी जंगल में फेंक दिया था। श्रद्धा के एक दोस्त ने उसके फोन के बारे में एक सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा ये कि श्रद्धा का मोबाइल फोन और उसके सोशल मीडिया अकाउंट जुलाई महीने तक एक्टिव थे। लगभग अगस्त से मुझे ऐसा चिंता होने लग गई कि ये अभी लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था। उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं, मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो दैट इज़ व्हेन इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी कि आई शुड एक्चुअली स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल। देन लेटर ऑन मैंने फिर किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड सीक फॉर देयर हेल्प। मतलब साफ है, इस साइको किलर ने श्रद्धा की हत्या के बाद भी उसे जिंदा रखने की साजिश रची थी, ताकि उसके परिवार और दोस्तों को शक ना हो कि श्रद्धा का मर्डर हो चुका है। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि साइको किलर आफ्ताब किसी पेशेवर अपराधी की तरह अपने गुनाह का एक एक सबूत मिटा चुका था। कमरे को
केमिकल से धोया गया, पुलिस को डीएनए के स्टेन नहीं मिले हैं। दूसरा इसके अंदर जो एविडेंस है, कैमरामैन से कहूंगा जंगल दिखाते रहे, दूसरा इसके अंदर एविडेंस है वो हथियार, वो पुलिस को अभी तक नहीं मिला है। तीसरा एविडेंस, जिस समय हत्याकांड को अंजाम दिया गया उस समय उसने जो कपड़े पहने हुए थे और श्रद्धा ने, वो इसके अंदर एविडेंस महत्वपूर्ण होता है, वो भी पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर पाई है। उसके अलावा आप देखिए कितना शातिर तरीके से वो सोशल मीडिया जो था श्रद्धा का, वो हत्या करने के कई दिन बाद तक ऑपरेट करता रहा और उसके दोस्तों के साथ भी चैट करता रहा, कहीं ना कहीं ये जताने के लिए कि उसकी श्रद्धा जो है वो जिंदा है। कल को कोर्ट में मामला जाता है तो पुलिस के हाथ लगभग एविडेंस को लेकर काफी हद तक खाली नजर आते हैं और यहां तक कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स का ऑपरेशन हो, चाहे उसके दोस्तों से बातचीत हो, उसमें ऐसा लगता है कि जो हत्या है वो तो जून जुलाई में हुई। तो कहीं ना कहीं पूरे एविडेंस को खत्म करने और मामले को उलझाने के लिए बेहद सोचे समझे तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया और उसके बाद एविडेंस को मिटाया और केस को उलझाने के लिए इस तरीके से श्रद्धा के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना और उसके दोस्तों के साथ श्रद्धा के ही मोबाइल से चैट करना। तो बेहद शातिर, आप इससे उसकी साइकोलॉजी का अंदाजा लगाए, दिमाग का बेहद शातिर है, इसलिए पुलिस को वो लगातार बरगला भी रहा है। पूरे जंगल को सिर्फ आज नहीं, इससे पहले भी लेकर आई थी, खंगाल चुकी है। जाहिर है शातिर हत्यारे आफताब ने बड़ी ही चालाकी के साथ सबूतों को मिटाया है। यही वजह है कि एक एक सबूत को ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस अच्छी तरह जानती है कि लिव इन पार्टनर के हत्यारे आफताब के गुनाह को कोर्ट में साबित करने के लिए श्रद्धा की लाश की पहचान साबित करना बेहद जरूरी है। साथ ही आलाए कत्ल यानी जिस आरी से लाश के टुकड़े किए गए वो आरी भी एक अहम सबूत है और आरी के साथ साथ श्रद्धा का मोबाइल फोन भी हत्यारे आफताब के गुनाहों की पूरी कहानी को बेपर्दा कर सकता है। कसाई बॉयफ्रेंड आफताब ने जिस जंगल में अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़ों को ठिकाने लगाया था, वो यहां से बमुश्किल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लाश के टुकड़ों को फेंकने के लिए वो रात 2 बजे घर से निकलता था। सबसे ज्यादा हैरत की बात तो यह है कि 18 दिनों तक वो इसी रास्ते से होते हुए जंगल तक पहुंचा, लेकिन किसी ने भी उसे जंगल की तरफ जाते हुए नहीं देखा। यह भला कैसे मुमकिन है? आफताब लोगों की नजरों से कैसे बचा रहा? इस बात की पड़ताल की है एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने। पुलिस की माने तो पूछताछ में आफताब ने यह भी खुलासा किया है कि वो इस घर से रात को करीब 2 बजे निकलता था और इसी तरीके का एक गार्बेज बैग उसके पास होता था और उस गार्बेज बैग के अंदर होते थे श्रद्धा के शव के टुकड़े और वो उन टुकड़ों को इसी गली के रास्ते से लेकर यहाँ से पास में जो 1 किलोमीटर की दूरी पर जंगल है वहाँ पर जाता था और शव के टुकड़ों को वो ठिकाने लगा देता था। इस वक्त भी अगर हम इस गली में मौजूद हैं तो आप देख सकते हैं सन्नाटा पस रहा है। कुछ आसपास के लोग जरूर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल है। गोपाल जी, ये बताइए कि इस गली में कत्ल हुआ है, आपको पता ही चला होगा। आपने उस लड़के को यहाँ से इस तरीके का एक बैग ले जाते हुए कभी नहीं देखा? वो 18 दिन तक लगातार ऐसा एक बैग लेकर के यहाँ से निकलता था। नहीं सर, हम तो जॉब करते हैं ना, अब रात में आते हैं, फिर अब घर जाके सो जाएंगे, फिर सुबह ड्यूटी है अपना। ऐसा कोई बैग ले जाते हुए आपने कभी किसी को नहीं देखा यहाँ से? बैग लेके भी जाते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि एक ही बंदा बैग लेके जाता है। बैग लेके तो सब भी जाते हैं। 10 मिनट मुझे हो चुके हैं, करीब 2 बजे आप देख सकते हैं। 2 बजे करीब मैंने उस घर से चलना शुरू किया था जिस घर में आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया था और अब 2:10 हो चुके हैं घड़ी के मुताबिक कि मुझे खुद को भी सेव करना है। कैमरामैन सीके सिंह मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और सीके सिंह आपको ये आगे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हम घने जंगल के अंदर मौजूद हैं। महरौली के ये वही जंगल हैं जहां पर आफताब श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंकता था। ये देखिए तस्वीरें आप, ये महरौली के वो घने जंगल हैं जहां पर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। अंधेरा चारों तरफ है, कोई भी यहां पर मौजूद नहीं है और पुलिस के मुताबिक वो 18 बार इसी तरीके से ऐसा ही एक बैग लेकर आया है और इन्हीं घने जंगलों में वो
इस बैग को कहीं पर भी डंप कर दिया करता था। यही वजह है कि रात को वो यहाँ पर पहुँचता था और उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरफ जाता था। अभी तक पुलिस भी खुद श्रद्धा के शव के सभी जो टुकड़े हैं वो बरामद नहीं कर पाई है। श्रद्धा मर्डर के सुराग और सबूत अलग अलग जगहों पर बिखरे पड़े हैं। मैं इस वक्त उस घर के नीचे मौजूद हूं जहां साइको किलर आफताब ने खूनी कांड को अंजाम दिया था। हमारा कैमरा उस जंगल में भी पहुंच चुका है जहां हत्यारे ने अपने गुनाह के सबूतों को ठिकाने लगाया था। मैं आपको बता दूं कि आफताब ने भले ही पूरी प्लानिंग के साथ श्रद्धा को मारकर अपने गुनाह के सबूत मिटाए थे, लेकिन उसके बाद भी उसकी साजिश की स्क्रिप्ट धीरे धीरे बेनकाब हो रही है। ऐसे में जब तक आफताब की हॉरर स्टोरी का सस्पेंस खत्म नहीं हो जाता है, हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।